Hello everyone, I am Nitesh Parekh, Maths faculty at Vidyalayam. Today we will discuss about sum to product formula of trigonometric functions and question based on it. So let's start. हमें पता है कि अगर मैं सम टू प्रोडक्ट फार्मूला की बात करूँ तो कुछ एक इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एग्जिस्ट करते हैं जिन पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिलते हैं। प्लस साथ ही साथ में बात करूँ तो कुछ और फार्मूलाज भी ऐसे हैं जो उसमें यूज हो सकते हैं। तो हम उन पहले सारे फार्मूलाज का डिस्कशन करते हैं, देन हम उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं जो उन पे बेस्ड है। अगर मैं बात करता हूँ सम टू प्रोडक्ट फार्मूला की, उससे पहले अगर हमें पता हो कुछ ये वाले फार्मूलाज जो ट्रिगो में बहुत वाइडली यूज होते हैं, पहले हम उनका डिस्कशन करते हैं। एज वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 sin x एंड cos x। और अगर इसी से मैं हाफ एंगल का फॉर्मूला प्रोड्यूस करना चाहूँ तो ये क्या होगा, अगर सिर्फ sin x गिवन है देन इट विल बी 2 sin ऑफ x/2 एंड cos ऑफ x/2। ये इसी का हाफ एंगल फॉर्मूला है। और अगर यहाँ पे जो एंगल आ रहा है उसका जस्ट हाफ एंगल इधर आता है अपने पास, ठीक है। कोई बोले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 4x, तो अगर इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है sin एंड cos में तो मैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, लाइक 2 sin ऑफ 2x मल्टीप्लाई बाय cos 2x। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इधर 4x है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 2 and 2 में, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला उसमें यूज आ सकता है सम टू प्रोडक्ट फार्मूलाज में। जब भी अपन कभी प्रूफ दैट के लिए जाते हैं कि भाई LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है तो वहाँ पे ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज आ सकता है। सेकेंड किंग ऑफ ऑल फार्मूलाज जो बहुत ही वाइडली यूज होते हैं, अगर मैं बात करूँ cos 2x की, तो cos 2x मेरे पास जो रिजल्ट देता है वो देता है cos square x माइनस ऑफ sin square x। ये इसका बेसिक फार्मूला है, जो वेरी फर्स्ट फार्मूला है वो ये वाला है। अगर इससे आगे मैं बात करूँ cos square x माइनस sin square x की, तो ये और भी बहुत सारे फार्मूला क्रिएट करता है। यहाँ पे हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ 2 sin square x, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 cos square x माइनस ऑफ 1। अब ये जो cos 2x है ये हमें दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देके जाता है जो हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं। वो क्या है, इन्हीं की हेल्प से अगर मैं दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्रिएट करूं, वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos 2x विल बी 2 sin square x एंड वैल्यू ऑफ 1 प्लस cos 2x विल बी 2 cos square x। इसी से हम लोग इसके हाफ एंगल फॉर्मूलाज भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos x, देन इट विल बी 2 sin square x/2 and second one is 1 plus cos x, then it will be 2 cos square x/2। तो ये फॉर्मूले हमारे सम टू प्रोडक्ट वाले जो क्वेश्चंस है जिसमें हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वहां पे ये वाले भी काम आ सकते हैं। तो हमें पहले इनके बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से साइन डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर चैप्टर में घूम फिर के हमें मिल ही जाता है। cos 2x जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि ये इतने तरह के रिजल्ट्स दे सकता है। तो ये सारे रिजल्ट्स हमें पता होने चाहिए। अब अगर मैं बात करूं सम टू प्रोडक्ट फार्मूलाज की, लाइक जो 4 फार्मूलाज हमारे बनते हैं इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं साथ ही साथ। देखो इसको हम सब लोग इसको याद कर लेते हैं, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें इम्प्लीमेंट करना आ रहा है तब तुम क्वेश्चन की तरफ अप्रोच कर पाओगे ना कि किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं इसकी हेल्प से। लेकिन अगर तुमने सिर्फ इसको याद किया है, इम्प्लीमेंट करना में नहीं आ रहे, तो क्वेश्चन जो मेरे होंगे वो बन नहीं पाएंगे क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। कुछ लोग मैं देखता हूँ ट्रिगो का क्या करते हैं, ट्रिगो की एक शीट प्रिपेयर करते हैं, सारे फॉर्मूले उन्हें याद है बट वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। तो जितना जरूरी इन फॉर्मूलाज को याद करना है उतना ही जरूरी हमें इन फॉर्मूलाज को इंप्लीमेंट भी करना है क्वेश्चंस में, ताकि मैं जल्दी से जल्दी जो भी मुझे प्रूफ करना हो या किसी भी तरह का क्वेश्चन हो उसको मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो फर्स्ट वन इज sin a प्लस sin b, सेकेंड जो बनेगा वो अपने पास होता है sin a माइनस sin b, नेक्स्ट वन इज cos a प्लस cos b एंड फाइनल वन इज cos a माइनस cos b। तो हम इसको याद भी इसी तरह से रखते हैं कि क्वेश्चन में जैसे ही या ये कुछ भी यूज हो रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट इसी तरह से याद रखूंगा कि मैं क्वेश्चन में डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकूं। तो फर्स्ट वन sin a प्लस sin b, इसको लिखा जा सकता है 2 sin a प्लस b/2 एंड सेकेंड वन इज cos a माइनस b/2। इट मीन्स ये दोनों सम की फॉर्म में थे, नाउ ये अब जो आ रहे हैं ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए। साइन और cos जो है वो कुछ ना कुछ एंगल रख रहे हैं और दोनों अपने पास प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पे मिल रहे हैं। सेकेंड वन इज, इसको याद कैसे रखूंगा मैं, इफ साइन और साइन के बीच में मुझे पॉजिटिव सिंबल दिख रहा है तो साइन जो होगा वो पॉजिटिव वाला रखेगा और जो नेगेटिव वाला एंगल है a माइनस बी वो ये cos को शिफ्ट कर रहा है। सेकेंड अपने पास sin a माइनस sin b, तो
सेम जो मैंने फर्स्ट वाले में फॉलो किया था वो यहाँ भी करेंगे। इफ साइन और साइन के बीच में पॉजिटिव सिंबल है तो साइन ने +1 रखा, नेगेटिव दिया कॉस को। अगर साइन और साइन के बीच में नेगेटिव सिंबल है तो साइन -1 रखेगा, a - b/2। और जो पॉजिटिव वाला था a + b का पार्ट, वो ये कॉस की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। थर्ड वन इज cos a + cos b। अगर कभी cos और cos के बीच में पॉजिटिव सिंबल यूज हो रहा है तो दोनों ही आंसर जो आ रहा है, दोनों ही जो एंगल्स आएंगे वो मेरे cos की फॉर्म में ही आते हैं। फर्स्ट वन इज 2 cos a + b/2 एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो cos a - b/2 एंड लास्ट वन इज cos a - cos b। इसके दो फॉर्मूलाज बन सकते हैं, कुछ नेगेटिव टर्म्स में बोलते हैं, कुछ ऑलरेडी बाहर -2 यूज करते हैं, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ये ज्यादा इजी है क्योंकि सारे सेम ही पैटर्न पे बन जाएंगे। तो ये बनाता है अपने पास साइन a + b/2 एंड नेक्स्ट वन इज साइन a - b/2। हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? फर्स्ट जो है वो क्या है, साइन और साइन के बीच में अगर मुझे पॉजिटिव साइन दिख रहा है, यहाँ पे मुझे क्लियरली विजिबल है, साइन और साइन के बीच में पॉजिटिव साइन है तो साइन ने +1 रखा, कॉस वाले को नेगेटिव शिफ्ट कर रहा है। साइन और साइन के बीच में अगर नेगेटिव सिंबल है तो साइन -1 रखेगा, कॉस को देगा पॉजिटिव वाला। इफ दोनों ही एंगल अपने पास कॉस में है, इफ बोथ द एंगल्स आर इन कॉस फॉर्म, तो दोनों ही आंसर कॉस में आएंगे, cos a + b/2 एंड cos a - b/2। एंड लास्ट वन इज cos a - cos b। अगर cos और cos के बीच में नेगेटिव हो तो देखो सब में 2 फॉलो हो रहा है, यहाँ पे एक -2 आता है और दोनों ही एंगल साइन की फॉर्म में आएंगे। कई बुक्स में ऐसा भी मिल सकता है, अगर इसको मैं +2 रखूं तो ये साइन b - a/2 होगा। मैंने इन सबको सिमिलर बनाने के लिए यहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया है। और जैसा कि हम सबने पढ़ा है कि साइन के अंदर कभी नेगेटिव आता है तो वो क्या करता है, उसको बाहर शिफ्ट करता है। कभी भी मुझे इस तरह की कोई फॉर्मेट मिलती है साइन ऑफ -x, तो साइन उसको बाहर शिफ्ट करेगा एंड इट विल बी माइनस ऑफ साइन x। तो वो वाला फॉलो हुआ यहाँ पे b - a को a - b बनाने के लिए मैंने नेगेटिव शिफ्ट किया, तो बाहर जो कांस्टेंट 2 आ रहा था वो मेरा -2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। गॉट इट? तो ये क्लियर है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमें बनाना है। इन सब में से कुछ भी यहाँ पे काम आ सकता है क्योंकि ये सारे जो फॉर्मुलाज है वो किसी न किसी क्वेश्चन के अंदर काम आते ही हैं, यूज आते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, किस तरह से हम उनको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मुलाज। जैसे मुझे ये फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इस वाले क्वेश्चन में ऊपर अगर मैं देखूं तो साइन एंड साइन दिख रहा है, नीचे मेरे पास कॉस एंड कॉस है और मुझे कुछ ना कुछ प्रूफ करना है जो RHS की साइड आ रहा है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो जो फर्स्ट एंगल है वो मेरे को मिल रहा है साइन 5x एंड साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय कॉस 5x प्लस ऑफ कॉस 3x। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो यहां मुझे क्लियरली दिख रहा है, देखो दोनों एंगल साइन की फॉर्म में और बीच में पॉजिटिव साइन है। तो जब भी कभी साइन और साइन के बीच में पॉजिटिव होगा तो जो रिजल्ट आएगा उसमें साइन जो है वो पॉजिटिव वाला रखेगा, a + b/2। तो ये मेरा a एंगल है 5x, सेकेंड वन 3x इज b, तो यहाँ आ जाएगा 5x + 3x/2। अभी फिलहाल हम लोग सीख रहे हैं तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस और अच्छी होगी तो मैं इसको डायरेक्ट यूज करना शुरू कर दूंगा। जो सेकेंड एंगल आता था वो अपने पास cos a - b/2 आएगा। जब भी कभी साइन और साइन के बीच में पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव वाला पार्ट रखेगा, नेगेटिव वाला पार्ट वो cos को शिफ्ट करेगा। तो cos में बन जाएगा अपने पास क्या, 5x - 3x/2 डिवाइडेड बाय जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर पार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं cos और cos के बीच में पॉजिटिव देखता हूं तो जब भी कभी cos और cos के बीच में पॉजिटिव होगा तो दोनों ही रिजल्ट cos में आना है। तो फर्स्ट जो आएगा वो भी cos आएगा, देन इट विल बी cos 5x plus of 3x divided by 2 and second one is also in cos 5x minus 3x/2। अगर बाई चांस कभी cos में नेगेटिव बन भी जाता है तो सबको पता है कि cos के अंदर कोई नेगेटिव आ रहा है तो cos उसको शिफ्ट नहीं करता, cos उसको कंप्लीटली रिमूव कर देता है। ये 2 and 2 कैंसिल आउट। तो फर्स्ट फॉर्मेट क्या बन रही है, फर्स्ट वन इज sin 4x, सेकेंड आ रहा है 2x/2, देन इट विल बी cos x। नीचे यहाँ पे अगर मैं क्लियरली देखूं तो ये मेरे पास रिजल्ट बना रहा है cos 4x और ये बन रहा है cos of x, ये दोनों फिर कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो फाइनल रिजल्ट बच रहा है sin 4x/cos 4x। तो sin अपॉन cos मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, tan 4x, और यही अपना क्या है, RHS है। गॉट इट? तो इस तरह से हमें इनका इंप्लीमेंटेशन करना है। कितना भी टफ क्वेश्चन हो हम इसी तरह से करेंगे। हो सकता है वहां पे ट्रिपल एंगल यूज हो रहे हो सकता है वहां पे 4 एंगल्स यूज हो रहे हो, तो किसी का भी सम करना है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो हम हमेशा इस अप्रोच के थ्रू कर सकते हैं। आगे चलते हैं और इसके जो भी बेस्ड क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करना सीखते हैं कि सम टू प्रोडक्ट हम किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर मुझे 2 एंगल्स दिख रहे हैं, तो दोनों एंगल्स जो है वो ऊपर साइन की फॉर्म में, नीचे कॉस है, कुछ ना कुछ RHS के पार्ट में है जो हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे अगर मैं इंप्लीमेंट करूँ
देखो साइन और साइन के बीच में नेगेटिव दिख रहा है मुझे, तो साइन और साइन के बीच में जब भी नेगेटिव दिखेगा तो क्या रिजल्ट बनाता है, 2 ऑफ साइन। अब जो साइन है वो -1 रखेगा, साइन जो है वो डोमिनेटिंग पार्ट मान सकते हो तुम, जो भी सिंबल साइन के बीच में होगा साइन वही पार्ट रखेगा, और जो पार्ट साइन के बीच में नहीं है वो कॉस को शिफ्ट करता है। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज 2 sin x माइनस वाई बाई 2, सेकेंड आएगा कॉस, बट इसने इसको प्लस वाला पार्ट प्रोवाइड किया है, तो कॉस x प्लस वाई बाई 2, नीचे डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के पार्ट में क्या बन रहा है, कॉस और कॉस के बीच में पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, तो जब भी कभी कॉस और कॉस के बीच में पॉजिटिव हो तो दोनों ही आंसर जो आते हैं, रिजल्ट आता है, वो दोनों कॉस की फॉर्म में ही आते हैं। तो फर्स्ट वन इज 2 cos x प्लस वाई बाई 2 एंड सेकेंड वन इज cos x माइनस वाई बाई 2। क्लियरली 2 से 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, cos x प्लस वाई एंड दिस वन इज ऑल्सो कैंसिल आउट, तो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस फिर से वही फॉर्मेट बनी है, तो साइन अपॉन कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan जो भी एंगल इनका आ रहा है वो x माइनस वाई बाई 2 है। इस तरह से हम लोग RHS वापस से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनको इम्प्लीमेंट करना है। अब इसके क्वेश्चन कितने भी टफ बने हम ये अप्रोच लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, तो आंसर डेफिनेटली मिलना है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ट्रिपल एंगल आ ही गया। अगर मैं बात करूं जब भी कभी 3 एंगल्स आते हैं, तो यहाँ पे जब भी 3 एंगल्स हो तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है वहां पे, क्या कि हम किन 2 फॉर्मूलाज को यूज करें ताकि मेरे पास कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट आने के लिए बच जाए। जैसे यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट किया न्यूमरेटर पार्ट में, तो ऐसे किस में अप्लाई करूँ कि मेरे पास कुछ ना कुछ कॉमन आए। देखो अगर मैं देखूँ मैं इन दोनों में यूज करता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड में, तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे रिजल्ट में बनेगा 7x/2। तो फ्रैक्शन किसी यूज का नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वो एक इंटीजर है, इसका कोफिशिएंट 3 आ रहा है यहाँ पे, तो फ्रैक्शन का मैं कोई यूज नहीं कर सकता। तो मैं उन 2 पार्ट्स में फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा जहां पे मेरे पास कुछ ना कुछ कॉमन रिजल्ट बनता है। देखिए यहाँ पे cos 4x, cos 3x एंड cos 2x है, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, cos 4x cos 2x को मैं आगे रखता हूँ ना, एंड लास्ट वन इज cos 3x डिवाइडेड बाय न्यू डिनोमिनेटर पार्ट जो है उसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है, फर्स्ट वन इज 4 देन 3 देन 2, तो इन दोनों में रिजल्ट लगा के कोई फायदा नहीं है। अगर कोई बोले कि मैं 3x और 2x में यूज करूं, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो भी मेरे पास रिजल्ट में 5x मिलेगा, तो 5x/2 अगेन अ फ्रैक्शन, तो फिर मैं इन दोनों में भी यूज नहीं कर पाऊंगा। नीचे वाले पोर्शन को मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, sin 4x प्लस ऑफ sin 2x एंड नेक्स्ट वन इज sin 3x। अगर मैं इन दोनों पार्ट में फॉर्मूला अप्लाई करूं तो देखो अभी हमने देखा था क्या कि cos और cos के बीच में पॉजिटिव यूज हो रहा है, तो जब भी कभी cos और cos के बीच में पॉजिटिव यूज हो तो दोनों ही cos में मिलने हैं। तो फर्स्ट वन इज 2 cos 4 एंड 2 टोटल कितना हुआ 6 डिवाइडेड बाय 2, मैं इसको 3x लिख सकता हूँ, एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो cos 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, ये सिर्फ x देगा। नेक्स्ट वन इज cos 3x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहूँ मैं, साइन और साइन के बीच में पॉजिटिव दिख रहा है, तो जब भी कभी साइन और साइन के बीच में पॉजिटिव आएगा तो साइन क्या करता है, साइन पॉजिटिव साइन रखेगा। हमने ऐसा कुछ देखा था कि साइन एक डोमिनेटिंग एंगल मान सकते हैं हम लोग, कि साइन के बीच में जो सिंबल है साइन वही एंगल रखेगा, जो नेगेटिव वाला है या पॉजिटिव वाला है जो उसके बीच में सिंबल नहीं आ रहा वो दूसरे वाले को शिफ्ट करता है। तो साइन और साइन के बीच में पॉजिटिव है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन, अगर मैं इनका एडिशन करता हूँ 4x प्लस 2x तो 6x/2, दिस वन इज 3x, और सेकंड ये cos को देगा वो नेगेटिव वाला देगा, तो 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, ये सिर्फ x आएगा, प्लस ऑफ sin 3x। हमने इन दोनों में फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, इससे हमारा बेटर रिजल्ट क्या बना कि हमें कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट ऐसा दिख रहा है जो इससे कॉमन बाहर आ सकता है। तो नेक्स्ट अपने पास जो फॉर्मेट बन रही है वो क्या बन रही है, अगर मैं cos 3x को बाहर ही शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पे जो बच रहा है पोर्शन वो क्या है 2 ऑफ cos x प्लस 1, और डिवाइडेड बाय, अगर मैं नीचे वाले पोर्शन की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास sin 3x से जो कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे जो पार्ट रिमेनिंग है वो क्या है अगेन 2 cos x प्लस 1, तो ये दोनों सिमिलर बन गए। तो अगर ये दोनों चीज़ें सिमिलर ही है तो ये कैंसिल आउट हो गई ना, एंड वी ऑल नो दैट cos अपॉन साइन जो होता है वो क्या बनाता है cot ऑफ 3x, क्योंकि दोनों का एंगल बिल्कुल सेम था, तो इस तरह से हमें RHS मिल गया वापस से। ठीक है, इस तरह से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो 2 एंगल की बात कर रहा हो चाहे ऊपर 3 एंगल्स हो, 3 हो 4 हो कितने भी एंगल्स हो, अगर मल्टीपल एंगल्स आ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि मुझे कौन सा पार्ट कॉमन मिल सकता है, तो उसमें मैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा अपना। नेक्स्ट, हाँ ये भी सिमिलर है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायरिंग दे रखी है इसके डिनोमिनेटर की साइड, तो ये फॉर्मूला शायद जब हमने ये सेशन स्टार्ट किया था तभी मैंने बोला था कि sin 2x और cos 2x 2 ऐसे फंक्शन हैं जो किसी के भी अंदर यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगर क्लियरली देखा तो cos 2x का तो सबसे बेस फॉर्मूला था
इसी को हम लोग बोलते थे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमें यही याद रखना है, बाकी सारे जो रिजल्ट्स हैं वो इसी के थ्रू बने हैं। तो ये जिसका मेन फॉर्मूला है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, बट जैसे यहाँ पे नेगेटिव आता है तो वो रिजल्ट देता है अपने पास क्या, कॉस 2x, वो ये रिजल्ट देगा कॉस 2x। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ऊपर तो मुझे फॉर्मूला इंप्लीमेंट होते दिख ही रहा है सीधा सीधा, ये बना रहा है मेरे पास साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय, ये जो दिख रहा है मुझे, अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या रिजल्ट बनेगा अंदर, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे मुझे कुछ अप्लाई करने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो ऑलरेडी एक फॉर्मूला प्रोवाइड कर ही रहा है हमें, या फिर हम बोल सकते हैं कि खुद ही फॉर्मूला है किसी का। ऊपर वाले पोर्शन में यूज करते हैं इसको, मैं फिर पहले थोड़ा सा फॉर्मेट में लिख देता हूँ। ये बनेगा साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय, नीचे जो दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है माइनस ऑफ कॉस 2x की बात हो रही है, भाई ये कॉस 2x होता है, नेगेटिव ऑलरेडी बाहर है तो माइनस ऑफ कॉस 2x हो गया। ऊपर वाले पार्ट में हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, तो क्या बनेगा, साइन और साइन के बीच में देखो नेगेटिव है, तो साइन क्या करेगा, साइन -1 रखेगा। बट अगर मैं देखूं पहला एंगल मेरे पास x मिल रहा है मुझे, तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, x माइनस 3x/2, क्योंकि साइन डोमिनेटिंग पार्ट है, साइन के बीच में जो सिंबल है वो साइन रखेगा, जो इसके बीच में सिंबल नहीं है उसका ऑपोजिट जो है वो कॉस वाले को शिफ्ट करता है। तो सेकंड रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास cos x प्लस 3x/2 अपॉन माइनस ऑफ cos 2x। अब यहाँ पे देखो तो ये तो नेगेटिव वैल्यू बना रहा है, तो जब भी कभी साइन के अंदर नेगेटिव बनता है तो साइन उसको बाहर शिफ्ट कर देता है, तो ये हो जाएगा 2 साइन, क्या बचा इसके अंदर पे, माइनस ऑफ साइन x, और यहाँ पे ये बना रहा है मेरे पास cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ cos 2x। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ एक नेगेटिव बचा, बट ये साइन इसको बाहर शिफ्ट करेगा तो ये नेगेटिव भी तो कैंसिल हो जाएगा, देन इट विल बी माइनस ऑफ 2 sin x डिवाइडेड बाय -1, ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनल RHS हमें मिलता है वो है 2 sin x। क्लियर है, इस तरह से सॉल्व करने इन क्वेश्चंस को, ये कहीं भी यूज हो सकते हैं, sin 2x और cos 2x, ये जो है ये तो वाइडली यूज होंगे ही होंगे किसी भी क्वेश्चन में। तो अगर तुम सोच रहे हो कि मैं उनके बिना कोई क्वेश्चन बना लूँ तो वो पॉसिबल कम होगा, अगर किसी क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं तो हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए कि मैं यहाँ ये कहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। इनकी फॉर्मेट बनाने के लिए यूज हो सकते हैं, ये वाले को cos 2x ऐसा फंक्शन है जो सिंप्लीफिकेशन के लिए भी यूज होता है, बहुत बड़ा ट्रेगो फंक्शन बन रहा है, अगर उसको छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वहां पे भी sin 2x cos 2x यूज हो सकते हैं, तो उनको तो याद कर लीजिए, अगर वो याद है तो हम क्वेश्चन करने में हमारी जो अप्रोच है वो और ईजी हो जाएगी। गॉट इट, चलो आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे देखो एक लेंथी सी फॉर्मेट बन रखी है, बट मुझे तो ये आइडेंटिफाई करना है ना कि मैं फॉर्मूलाज कहाँ अप्लाई करूंगा। तो अगर मैं अपने फर्स्ट पार्ट को देखूं, ये जो मेरा फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे है साइन ऑफ 3x प्लस ऑफ साइन x, अगेन इसके मल्टीप्लीकेशन में एक साइन x यूज हो रहा है, प्लस जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे है cos ऑफ 3x माइनस ऑफ cos x एंड मल्टीप्लाई बाय cos x। इस पूरे के इक्वल्स टू में जो है वो 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 प्रूफ करनी है हम लोगों को। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसमें मैं इजीली फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, साइन और साइन के बीच में पॉजिटिव है, साइन क्या रिजल्ट देगा 2 साइन, साइन पॉजिटिव 1 रखेगा तो 3x प्लस एक्स टोटल हुआ 4x डिवाइडेड बाय 2, ये 2x रिजल्ट दे रहा है। सेकेंड वन इज अब cos आएगा, cos के अंदर आएगा 3x माइनस ऑफ x, 2x अपॉन 2 देन इट विल बी x। इस पूरे के मल्टीप्लीकेशन में एक साइन x यूज हो रहा है ऑलरेडी, प्लस नेक्स्ट वाले में अगर मैं इंप्लाई करूं, यहाँ पे इंप्लीमेंट करता हूं तो क्या बनेगा, cos और cos के बीच में नेगेटिव है, अभी तक शायद ये किसी क्वेश्चन में यूज हुआ है, बट हमने जब ये पढ़े थे तो हमने पढ़ा था लास्ट वाला फॉर्मूला था, cos और cos के बीच में नेगेटिव हो तो बाहर -2 आता है और दोनों ही एंगल साइन में आते थे। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ माइनस ऑफ 2, फर्स्ट वन इज साइन, अगर मैं इनका एडिशन करता हूँ तो ये भी रिजल्ट देगा मुझे 2x 4x/2, और सेकंड भी आएगा वो भी साइन की फॉर्म में ही आएगा, देन इट विल बी sin x मल्टीप्लाई बाय cos x। अगर मैं क्लियरली देखूं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो बिल्कुल सेम है, ये देखो 2 sin 2x cos x एंड sin x, इधर भी 2 sin 2x sin x एंड cos x। अगर ये दोनों बिल्कुल सेम ही है तो ये दोनों तो पूरे कैंसिल आउट हो गए। कोई अगर किसी को यहाँ पे पता नहीं चलता तो वो उसको कॉमन निकाल सकता है, कौन कौन सा पार्ट कॉमन आएगा, सारे ही कॉमन आ सकते हैं इसमें। तो ये पार्ट अगर बिल्कुल सेम है तो दोनों कैंसिल आउट हो गए एंड आंसर विल बी 0। तो देखा सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला ही इसमें यूज हो रहा है, तो कभी भी मल्टीप्लाई
मल्टीपल फॉर्मूलाज इस फॉर्म में दिखते हैं हमें या मल्टीपल एंगल्स दिखते हैं, तो हम किसी भी क्वेश्चन में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बस इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, वो हमें यहाँ पे सीखना था। इस लेक्चर का जो मेन मोटो था वो ये था कि हाउ टू यूज सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला इन आवर क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग इसका। हाँ, अब इस वाले में अगर मुझे ध्यान से दिख रहा हो, ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो 4 एंगल्स है कंटिन्यू, sin x प्लस sin 3x प्लस ऑफ sin 5x एंड ऑल्सो 7x इज देयर। तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये मेरा RHS का पार्ट है। अब यहाँ पे कौन से ऐसे 2 एंगल्स है जहाँ पे मैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूँ, जो मैं अपना अप्रोच स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फर्स्ट मैं किस में यूज़ करूँ कि मेरे पास जो रिजल्ट बन रहा है ये मेरा LHS का पार्ट था। तो यहाँ पे किन दो के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में अगर मैं यूज़ करता हूँ 5x 3x, फर्स्ट अगर कोई सोचता है इन दोनों के बीच में यूज़ किया जाए तो वो रिजल्ट तो देगा 2x, बट 2x यहाँ पे आ रहा है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे किया जाए तो 6x बनाएगा, ये यहाँ पे 6x का कोई यूज़ ही नहीं है। ये बनाएगा 4x भी आ रहा है, तो लगा सकते हैं हम इसमें मल्टीपल फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं किन दो के बीच में। बट अगर यहाँ पे मैं इन दोनों के बीच में यूज़ करना चाहूँ कि मैं फर्स्ट और लास्ट के बीच में यूज़ करता हूँ, तो देखो ये 4x भी दे देगा और साथ साथ में सेकंड एंगल कौन सा दे देगा, ये एडिशन अगर मैं देखूँ तो 4x मिल रहा है मुझे, सब्ट्रैक्शन देखूँ तो 3x मिल रहा है मुझे, या फिर 3x उसमें यूज़ नहीं हो रहा तो इनमें नहीं कर सकते। तो फिर एक काम क्या किया जाए, इन्हीं दोनों में यूज़ कर देते हैं। किस किस में हो सकता है एक बार और फॉर्मूला यूज़ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। चलो हम कॉर्नर वैल्यूज़ में यूज़ करके देखते हैं इनको, इन दोनों में और इन दोनों में यूज़ किया जाए। तो फर्स्ट इसको मैं इस तरह से बना लेता हूँ कि फर्स्ट वन इज sin x प्लस ऑफ sin 7x। हाँ, इसमें लगा सकते हो, इसमें जो RHS रिजल्ट दे रहा है वो बहुत तरीके से हमें दिख रहा है कि मल्टीपल एंगल से बन सकता है क्या। तो नेक्स्ट वन इज sin 3x एंड नेक्स्ट वन इज sin 5x। अगर मैं इन दोनों में फॉर्मूला इंप्लीमेंट करता हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, इफ साइन और साइन के बीच में अगर मुझे पॉजिटिव मिलता है तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट वन इज 2 साइन। अब तक तो सीख चुके हैं हम लोग कि साइन और साइन के बीच में पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव वन रखता है, तो साइन के अंदर आया 4x। नेक्स्ट वन इज सेकंड कॉस आएगा, कॉस में आएगा x माइनस ऑफ 7x, तो ये बना 6x माइनस का डिवाइडेड बाय 2 तो माइनस 3x है। बट एज वी ऑल नो क्या कि अगर कॉस के अंदर कभी नेगेटिव दिखता है मुझे तो उसको हम लोग cos x से लिखते हैं। कॉस और सेक 2 ऐसे एंगल्स हैं जिनके अगर अंदर नेगेटिव आता है तो वो उसको बाहर शिफ्ट नहीं करने की जगह रिमूव कर देते हैं, तो ये cos 3x ही बन जाएगा। प्लस इन दोनों में अगर मैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूं sin 3x प्लस sin 5x में, तो ये क्या रिजल्ट देगा, फर्स्ट वन इज 2, ये दे रहा है हमें 8x, तो 8x डिवाइडेड बाय 2 क्या बनेगा 4x। एंड नेक्स्ट वन इज cos 3x माइनस ऑफ 5x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस x, बट ये फिर इसको नेगेटिव को रिमूव करेगा। तो यहाँ से हमारी हेल्प क्या हुई, हमें sin 4x तो डायरेक्ट कॉमन मिल गया, 2 भी मिल गया। उसके बाद मुझे एक और फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, हो सकता है वो किसी और एंगल के साथ भी सेम प्रोसेस फॉलो हो जाए, तो तुम लोग उसके लिए भी जा सकते हो। अगर मैं इनमें से कुछ कॉमन लेता हूँ तो ये बन रहा है 2 sin 4x, जो इनर पार्ट है उसमें आ रहा है cos 3x प्लस ऑफ cos x। एक बार और इम्प्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, एक बार और इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ मैं इस फॉर्मूले का, तो ये बन रहा है 2 sin 4x cos एंड cos। अगर cos और cos के बीच में पॉजिटिव यूज हो रहा है तो cos क्या रिजल्ट देगा, दोनों ही cos में देगा, तो फर्स्ट वन इज 2 cos, एडिशन करता हूँ मैं इनका तो ये आएगा 2x, 3x प्लस x विल बी 4x डिवाइडेड बाई 2x, और नेक्स्ट सेकेंड वन इज ऑल्सो इन cos, तो 3 माइनस 2, तो ये सिर्फ x ही देगा हमें, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या बना, अगर मैं देखूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 4 हो गया, उसके बाद cos x भी है अपने पास, नेक्स्ट cos 2x भी है, एंड लास्ट वन इज sin 4x भी है। सेम जो वैल्यू RHS के अंदर है वही वैल्यू यहाँ पे मिल रही है हम लोगों को, क्लियर है। इस तरह से हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन करने हैं इन फॉर्मूलाज के। तो कभी मल्टीपल आए, हो सकता है तुम डेफिनेटली किसी और एंगल के लिए जा सकते हो, बट ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इसमें फॉर्मूला लगाने के बाद अगेन एक फॉर्मूला और यूज करना पड़ेगा इस RHS को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट ये वाला, इसमें इसको सॉल्व करवाने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो पेयरिंग ऑलरेडी कर रखी है उसने। तो अगर पेयरिंग कर रखी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये फर्स्ट वाला है, इसने खुद में ही पेयर बना के दे रखा है, तो फर्स्ट वाला क्या रिजल्ट देगा हमें, अगर साइन और साइन के बीच में पॉजिटिव यूज हो रहा है, मैं सीधा एंगल लगाता हूँ, मुझे ये भी सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसने देखो ब्रैकेट्स यूज कर रखे हैं, मतलब ऑलरेडी पेयरिंग तो हो ही रखी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। फर्स्ट क्या बनाएगा 2 साइन 7 प्लस 5 12 डिवाइडेड बाई 2 6x। सेकेंड आएगा कॉस में, तो वो क्या बनाएगा 7 माइनस 5 इज 2x डिवाइडेड बाई 2, तो सिर्फ x बचेगा यहाँ पे।
दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड की बात करूँ, अगेन साइन है, तो ये हो गया 2 साइन 9 + 3 12 डिवाइडेड बाई 2, अगेन 6x। सेकंड फिर आएगा कॉस, तो ये कितना होगा, ये 3x हो जाएगा। 9 - 3 तो 6, 9 - 3 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3x की फॉर्म में आ रहा है। तो जिस तरह से इसने ब्रैकेट्स यूज़ किए थे मैंने उसी तरह से इसमें फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन किया है। नीचे अपने पास बन रहा है 2, कॉस प्लस कॉस क्या होगा, दोनों ही कॉस के रिजल्ट आएंगे। फर्स्ट वन इज कॉस 6x, सेकेंड वन इज ऑल्सो कॉस x प्लस नेक्स्ट इस वाले में अगेन कॉस के रिजल्ट आएंगे, तो फर्स्ट वन इज 2 कॉस, एडिशन करूंगा तो 12 डिवाइडेड बाई 2 6x, और सब्ट्रैक्शन करूंगा तो 6/2 3x, तो सेकेंड वन इज कॉस 3x। न्यूमरेटर पार्ट में जो कॉमन वैल्यूज आ रही है वो कौन कौन सी है, 2 ऑफ साइन 6x, और जो पार्ट बचा वो अपने पास बच रहा है कॉस ऑफ x प्लस कॉस ऑफ 3x। हो सकता है इसमें आगे फिर फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन हो, बट अगर ये कैंसिल आउट ही हो गया तो फिर नहीं करना पड़ेगा। नीचे की तरफ 2 cos 6x है, वो कॉमन पार्ट है। यहाँ पे बच रहा है मेरे पास cos ऑफ x, ठीक है, ये तो डायरेक्ट कैंसिल आउट ही हो रहे हैं दोनों, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो मुझे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी सेकंड टाइम यूज करने की। 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस, जो रिजल्ट आया वो फाइनल क्या आया, tan ऑफ 6x। गॉट इट। तो इस तरह से हम लोगों को ये फॉर्मूलाज यूज करने थे। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि ट्रिगो की और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं।